संज्ञा और उनके भेद। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, किंतु रंगों के नाम को छोड़कर, जैसे राम पटना जा रहा है। गाय एक चौपाया जानवर है। बुढ़ापा दुखदाई होता है। सभी के साथ प्रेम करो। इन वाक्यों में राम व्यक्तियों का नाम है। गाय पशुओं की एक जाति विशेष का नाम है। बुढ़ापा एक दशा विशेष का नाम है। प्रेम एक भाव विशेष का नाम है। अतः राम, गाय, बुढ़ापा, प्रेम आदि संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान या खास भाव का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, लड़की, कुत्ता, पशु, फूल आदि। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, वर्ग, सभा, गुच्छा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके, ऐसी वस्तु के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, चावल आदि। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, चतुराई, प्रेम, मिठास, सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। दानव, दानव से दानवता। मनुष्य, मनुष्यता। गुरु, गुरुत्व या गुरुता। मित्र, मैत्री। नर, नरता। बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। नारी, नारीत्व। भ्राता, भ्रातृत्व। माता, मातृत्व। प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। मानव, मानवता। पिता, पितृत्व। साधु, साधुता। दूत, दौत्य। पंडित, पंडित्य। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। स्व, स्वत्व, अपना, अपनत्व या अपनापन। निज, निजत्व, निजता। सर्व, सर्वस्व। अहंकार। मम, ममता, ममत्व। विशेषण से धीर, धीरता, धैर्य। सम, समता,
समानता, मीठा, मिठास, गोरा, गोरापन, गोराई, निर्धन, निर्धनता, असभ्य, असभ्यता, प्रयुक्त, प्रयोग, दुष्ट, दुष्टता, महान, महानता, संपन्न, संपन्नता, शूर, शूरता, शौर्य, वीर, वीरत्व, नीला, नीलापन, लघु का भाववाचक लघुत्व, लघुता, सभ्य का सभ्यता, साहित्यक का भाववाचक साहित्य, एक का एकता, अंध का भाववाचक अंधकार, सुखद, सुखदाई, विपन्न, विपन्नता, क्रिया से भाव, खेलना, खेल, लिखना, लिखावट, बनाना, बनावट, चढ़ना, चढ़ाई, चलना, चलन, लूटना, लूट, उतरना, उतार, पुकारना, पुकार, घबराना, घबराहट, पढ़ना, पढ़ाई, बचाना, बचाव, सजाना, सजावट, मिलना, मिलान या मिलावट, बुझना, बुझावल, बहना, बहाव, दौड़ना, दौड़, चीखना, चीख, उड़ना, उड़ान। अवयव से भाववाचक निकट, निकटता, समीप, समीप्य, धीक, धिक्कार, वाह वाह, वाहवाही, दूर, दूरी, मना, मनाही, विविध, आरामदायक, आराम, संतोषप्रद, संतोष, शक्तिमान, शक्ति, लाभप्रद, लाभ, प्रशंसनीय, प्रशंसा, बलशाली, बल। व्यक्तिवाचक से भाव रावण, रावणत्व, राम, रामत्व, हिटलर, हिटलरी, भारत, भारतीय। हमेशा याद रखें, जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध करता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे यह फर्नीचर कई प्रकार के लकड़ियों से बना है। जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करता है तब बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे दोनों सेनाएं आपस में जमकर लड़ी। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे बुराइयों से बचकर रहो। कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द हैं जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध आदि। अधिकांश भाववाचक शब्द यौगिक होते हैं। लड़का, लड़कपन, गरीब, गरीबी। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अवयव और क्रिया शब्दों के अंत में त्वा, ता, वन, पा, आस, आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे मित्र, मित्रता, अपना, अपनत्व, लंबा, लंबाई आदि। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। समूहवाचक कोयला, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। जातिवाचक सोना, चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। द्रव्यवाचक
सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। भाववाचक। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? महेंद्र। बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व ये शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बहन। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? आदमी की जाति का। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रामायण। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? घड़ी। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? यह सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडवी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? हरियाली। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? हम। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या अंतर्गत हैं? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। संज्ञा की रूप रचना के आधार हैं लिंग, वचन और कारक। धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? भाववाचक। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? स्वतंत्रता दिवस।